Hello everyone, welcome to the next lecture on the topic of linear algebra, and today we are going to start linear transformations. तो अभी तक हमने वेक्टर स्पेसिस के बारे में पढ़ा था और आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म और लीनियर मैपिंग. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म और लीनियर मैपिंग भी कहा जाता है. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, और जो होमोमॉर्फिज्म हम वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन करते हैं उनको स्पेशली नाम दिया गया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ऑलराइट, सो अ फंक्शन t from vector space u to vector space v, where u and v are vector spaces over the same field f. अगर हमारे पास u और v एक सेम फील्ड f के ऊपर दो वेक्टर स्पेस हैं और हम एक फंक्शन t जो है वो u से v तक डिफाइन करते हैं, ठीक है, देन दिस फंक्शन t फ्रॉम u टू v इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ. तो ये फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बनेगा? इफ इट सेटिस्फाइज सर्टेन प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t of u plus t of v for all uv belonging to capital V. इसका ये मतलब हुआ कि t प्रिजर्व्स एडिशन प्रॉपर्टी. t जो है वो एडिशन प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रखता है. मतलब अगर आप u प्लस वी करें पहले, ये u प्लस वी जो होगा दिस विल बी एडिशन इन u. ये हम u में एडिशन कर रहे हैं और u में एडिशन करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा u प्लस वी का, उस पर हमने t लगा दिया, फंक्शन लगा दिया t. ठीक है, सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. हमने u और v में एडिशन किया, u प्लस वी करके जो रिजल्ट आया उसके ऊपर हमने फंक्शन t लगा दिया. और राइट हैंड साइड पे हम क्या कर रहे हैं? हम पहले u के ऊपर फंक्शन t लगा रहे हैं, v के ऊपर फंक्शन t लगा रहे हैं और फिर उन दोनों को ऐड कर रहे हैं. और यहाँ जो एडिशन हो रही है वो v में हो रही है. लेकिन अगर दोनों तरफ से रिजल्ट सेम आ जाता है तो हम कहते हैं कि t जो है वो एडिशन को प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर रहा है. t ऑफ u प्लस वी इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v. ठीक है, सो दिस इज एडिशन प्रिजर्विंग फंक्शन. ऑलराइट, और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि t ऑफ ए यू शुड बी इक्वल टू a टाइम्स टी यू फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू f एंड u बिलोंगिंग टू v. इसका मतलब है कि t प्रिजर्व्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. t प्रिजर्व्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो ऐसा फंक्शन जो एडिशन को भी प्रिजर्व करे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी प्रिजर्व करे उसको हम बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पर जो आपका ए यू है, मतलब हमारे पास u कोई कैपिटल U का एलिमेंट है, उसको हमने एक स्केलर a से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास हो रही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो रही है? u के अंदर हो रही है. अब ये t ऑफ u जो है ये है v का एलिमेंट. अब इस v के एलिमेंट को अगर हम सेम स्केलर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ से रिजल्ट आपका सेम आ रहा है. दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एग्जिस्टिंग इन वेक्टर स्पेस v. तो मतलब u को आप पहले a से मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके ऊपर फंक्शन t लगाओ, या पहले आप u के ऊपर फंक्शन t लगाओ और उसको फिर स्केलर a से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आ रहा है. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन u में हमने की, फिर उसके ऊपर t लगाया, या फिर हमने पहले t ऑफ u कर लिया, ये v का एक एलिमेंट बन गया, इसके ऊपर हमने a से मल्टीप्लाई करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, दोनों तरफ से रिजल्ट हमारा सेम आ जाता है. देन दैट फंक्शन t from u to v is called as linear transformation. Alright, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलेंगे हम, इसको हम लीनियर मैपिंग भी बोलेंगे और इसको हम वेक्टर स्पेस
होमोमॉर्फिज्म भी बोलेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, we define a function identity from a vector space V to itself. V over F is a vector space. So we define a function I from V to V such that I, when applied on any element of this vector space V, does not change that element. I of V is equal to V for all V belonging to capital V. Alright. So now, what is identity of V1 plus V2? If V1 and V2 are any two elements of vector space V, then what is identity of V1 plus V2? देखो, जब इस V के इस एलिमेंट पे हम आइडेंटिटी फंक्शन लगाते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज V1 plus V2 itself. And this V1 can be written as identity of V1. According to the definition, identity of V1 is what? Identity of V1 is V1 only. And V2 can be written as identity of V2. So I can say identity function applied on V1 plus V2 is equal to identity of V1 plus identity of V2. Alright, now let us take any element A belonging to the field F. Now what is identity of AV1? According to the definition, identity of AV1 is A into V1. ये जो आइडेंटिटी जिस एलिमेंट के ऊपर आप आइडेंटिटी फंक्शन लगा रहे हैं वो एज इट इज रहेगा. Identity of AV1 is equal to AV1 only. Now again this V1 can be written as identity of V1. So that means identity of AV1 is equal to A times identity of V1 for all A belonging to F and V1 belonging to vector space V. And this we have already proved that identity of V1 plus V2 is equal to identity of V1 plus identity of V2 for all V1, V2 belonging to the vector space V. Hence this identity function, identity transformation, is satisfying the properties of linear transformation. जो identity function है वो आपके addition को भी preserve कर रहा है, scalar multiplication को भी preserve कर रहा है. So this is a linear transformation and this transformation is called as identity transformation. Now second example that I am going to take here is zero transformation. Zero transformation. Here we define a function like this 0 from V to V. Again V over F is a vector space. We define a function such that whenever this function is applied on any element of vector space V, इसका जो result आएगा वो zero element आएगा. That would be zero vector. That would be zero vector. Alright. So this is also a linear transformation which is called as zero transformation. तो ये हमारे पास एक linear transformation है जिसको हम linear transformation बोलते हैं, and you can very easily prove that this is a linear transformation. Now I am taking one more example here. We define a transformation T from R3 to R2. You know that R3 and R2 are vector spaces over R, and we define a function T from R3 to R2 such that T of xyz is equal to xy. हमने क्या कहा? T of xyz जो है वो T of xy के इक्वल है. Now this is a linear transformation. ये आपके पास क्या है? एक linear transformation है. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस linear transformation में हो क्या रहा है. जैसे सपोज करो आपके पास ये, suppose this is x axis, this is y axis and this is your z axis. Alright. अब यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं सपोज x1, y1, z1. Here is a point P. तो इस पॉइंट P का अगर आप इस पॉइंट P के ऊपर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T लगा देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा x1, y1.
है ना। t applied on x1 y1 z1 gives you x1 y1, that gives you x1 y1 because t of xyz is equal to xy। तो अगर आप x1 y1 z1 पे t अप्लाई करेंगे तो इसका z1 वाला कंपोनेंट छूट जाएगा और ये इट विल ओनली लेफ्ट विद x1 एंड y1। सो हम R3 से R2 पे आ गए। एक पॉइंट था R3 में, उस पॉइंट को हमने R2 के अंदर, उसकी जो इमेज है वो R2 में लाई करती है। तो हेयर इट विल बी लाइक दिस, P जो है उसकी जो इमेज होगी P डैश, दैट वुड बी x1 y1, इस तरह से। ठीक है। सो दिस इज योर point P x1 y1 z1 and this is your point P dash, that is x1 y1, that is your image of point P। ये P पॉइंट की इमेज है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन T। ओके, एंड ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। भाई हमने R3 के एक एलिमेंट की R2 के ऊपर हमने उसकी प्रोजेक्शन ले ली कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है तो नाउ उसके xy प्लेन में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 y1, उसकी x1 y1 z1 की इमेज होगी x1 y1। So this is a linear transformation and this linear transformation is called as projection. So it is a projection of a point in 3 dimension to a point on in 2 dimension. Okay. So now अब हम इसको प्रूव भी करते हैं कि it is a linear transformation. So suppose let u is equal to x1 y1 z1, एक पॉइंट हमने ले लिया, और v is equal to x2 y2 z2, ये हमने दूसरा पॉइंट ले लिया। These both point belong to R3. Now what is t of u plus v? अब हम पहले u plus v को R3 के अंदर ऐड करेंगे। So t of u plus v मतलब t of x1 y1 z1 plus x2 y2 z2। अब आप लोगों को पता है R3 के अंदर कंपोनेंट वाइज एडिशन होती है। So it will become x1 plus x2 y1 plus y2 z1 plus z2। ऑलराइट, तो अब x1 plus x2 y1 plus y2 z1 plus z2 इस एलिमेंट पे जब हम ये फंक्शन t अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन t of x y z इज इक्वल टू xy। तो अगर आप R3 के एक पॉइंट पर ये फंक्शन t लगाते हैं तो थर्ड कंपोनेंट उसका हट जाएगा, पहले दो कंपोनेंट उसके एज इट इज रहेंगे। तो इस पॉइंट x1 plus x2 y1 plus y2 z1 plus z2 की इमेज क्या होगी, x1 plus x2 एज इट इज, y1 plus y2 एज इट इज, z1 plus z2 को हम छोड़ देंगे। So it will become a point in R2 now. And now this can be written as x1 y1 plus x2 y2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। Again using the vector addition in R2 now. So now x1 y1 plus x2 y2. You see x1 y1 can be written as t of x1 y1 comma z1 and x2 y2 can be written as t of x2 y2 z2। now x1 y1 z1 हमने क्या लिया था, u, और x2 y2 z2 क्या लिया था हमने, v। so t of u plus v is equal to t of u plus t of v। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी सेटिस्फाई हो गई कि t of u plus v is equal to t of u plus t of v। और क्योंकि हमने u और v आर्बिट्ररी चूज किए थे तो मैं लिख सकता हूँ t of u plus v is equal to t of u plus t of v for all uv belonging to R3. So t preserves the addition. Now let a belongs to the set of real number, that is your field। a field का हमने एलिमेंट ले लिया, field यहाँ पे हमारा r है। So now what is t of au? t of au मतलब t of a into x1 y1 z1। अब x1 y1 z1 आपका R3 का एलिमेंट है, उसको हमने a से मल्टीप्लाई किया, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा ax1 इंटू ए y1 इंटू ए z1। अब इस पॉइंट पे जब हम t अप्लाई करेंगे तो इसकी इमेज क्या आएगी, ax1 कॉमा ए y1। सो इट विल बी नाउ ए पॉइंट इन R2 एंड ax1 ए y1 को हम क्या लिख सकते हैं, नाउ यूजिंग स्केलर मल्टीप्लीकेशन इन R2 इट कैन बी रिटन एज a इंटू x1 y1।
एंड a इंटू x1 y1 मतलब a इंटू t ऑफ x1 y1 z1. And what is this x1 y1 z1? That is your u. So that means आपने ये शो कर दिया कि t of au is equal to a times t of u. एंड बिकॉज हमने a और u आर्बिट्ररी चूज किए हैं तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज ट्रू फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू f एंड u बिलोंगिंग टू R3. Hence t is a linear transformation. Hence t is a linear transformation. Okay. इसके बाद और इस तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे सपोज t is a function from R2 to R2 such that t of xy is equal to x of x and minus y. T of xy is equal to x and minus y. Now you can very easily prove that it is a linear transformation. अब इस linear transformation को अगर हम ग्राफिकली देखें तो व्हाट डज दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली. सपोज आपके पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ओके, एंड यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1. अगर हम इस P के ऊपर t डैश लगा दें और इसकी इमेज हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, हियर इट इज P डैश. इसकी इमेज क्या होगी, x1 माइनस y1 बिकॉज t of x1 y1 is x1 माइनस y1. ठीक है, तो अगर ये पॉइंट हमारा P है तो अगर ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसकी इमेज जो होगी वो आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी. सो दिस इज इमेज ऑफ P एंड यू कैन से इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस. तो ये जो पर्टिकुलर हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको मैं कह सकता हूं कि इट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस. ओके, या रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. So these were various examples of linear transformation. और भी हम एग्जाम्पल्स इसके आगे स्टडी करेंगे. तो उन एग्जाम्पल को करने से पहले मैं यहाँ पर एक थ्योरम डिस्कस करने वाला हूँ. Let u and v be two vector spaces. मान लीजिए u और v आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड f. दोनों वेक्टर स्पेसेस एक फील्ड f के ऊपर आपने डिफाइन कर रखे हैं. ठीक है, ये चीज आपने समझनी है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब हम बना रहे हैं तो u और v अगर हम दो अलग अलग वेक्टर स्पेस ले रहे हैं तो वो एक सेम फील्ड f के ऊपर होने चाहिए. ठीक है, सो देन ए फंक्शन t फ्रॉम u टू v इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, व्हेन इट प्रिजर्व्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ t ऑफ au प्लस bv इज इक्वल टू a टाइम्स tu प्लस b टाइम्स tv फॉर ऑल ab बिलोंगिंग टू f एंड uv बिलोंगिंग टू कैपिटल v. uv बिलोंगिंग टू कैपिटल u. u और v जो है वो आपके कैपिटल u के एलिमेंट है और a और b जो है आपके फील्ड के एलिमेंट है. अगर t ऑफ au प्लस bv a tu प्लस b tv के इक्वल आ गया so then that will function t would be a linear transformation. तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने बेसिकली जो एडिशन की प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी है और जो मल्टीप्लिकेशन की प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी है उन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया और कुछ नहीं किया यहाँ पे. वी विल डिस्कस इट्स प्रूफ. अब हम इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं. प्रूफ इसका सिंपल है कि पहले हम मान लेते हैं कि t फ्रॉम u टू v इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. t फ्रॉम u टू v इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो देखो अगर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सो इट विल satisfy the
प्रॉपर्टी ऑफ प्रिजर्विंग एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम देखो a इंटू यू जो है, अगर u का एलिमेंट है, वेक्टर स्पेस u का एलिमेंट है, तो a इंटू यू भी वेक्टर स्पेस u का एलिमेंट है, b इंटू वी ये भी वेक्टर स्पेस v का u का एलिमेंट है। तो हम इसके ऊपर अगर हम एडिशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी लगाएं तो इट विल बी इक्वल टू टी ऑफ ए यू प्लस टी ऑफ पी वी। एंड अब हम अगर इसके ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी लगाएं तो टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए ऑफ टी यू एंड टी ऑफ बी वी इज इक्वल टू बी टाइम्स टी ऑफ वी। ठीक है, वेयर ए बी बिलोंग टू एफ एंड यू वी बिलोंग टू वेक्टर स्पेस यू। ओके, नाउ इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट क्या है इसका? लेट टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू ए टाइम्स टी यू प्लस बी टाइम्स टी वी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एफ एंड यू वी बिलोंगिंग टू वेक्टर स्पेस यू। अब आपको ये चीज दी हुई है और आपने प्रूव करना है यहाँ पर कि टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने दो चीजें प्रूव करनी है कि इट प्रिजर्व एडिशन एंड इट प्रिजर्व स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसको मैं मान लेता हूं कि इट इज इक्वेशन नंबर 1। ना ए और बी क्या है? फील्ड के एलिमेंट है। सो वी टेक a is equal to 1, b is equal to 1 in equation number 1. What we get? We get t of u plus v is equal to t of u plus t of v. That means t preserves addition. Now taking b is equal to 0 in 1. अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम b की जगह 0 ले लेते हैं, क्योंकि b एक फील्ड का एलिमेंट है, उसमें तो 0 होती है। तो ये हमने ले लिया। टी ऑफ ए यू बी की जगह 0 पुट कर दो तो एक इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करोगे 0 इंटू वी 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करोगे 0 इंटू टी वी वो भी 0 हो जाएगा। सो टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए टी यू इज नाउ इक्वेशन नंबर 3rd. So from equation number 2 and equation number 3, what we have shown? We have shown that T is a linear transformation. जो T है वो एक linear transformation है. So it is very much clear. किसी फंक्शन T को अगर हमें linear transformation प्रूव करना है तो उसके लिए या तो हम अलग अलग ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव कर दें कि टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी एंड टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए टाइम्स टी यू, और अगर हम इन दोनों को कंबाइंड वे में भी प्रूव करना चाहते हैं तो वी कैन प्रूव दैट टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टाइम्स टी वी। तो अगर ये चीज प्रूव हो जाती है तो वी कैन से दैट टी फ्रॉम यू टू वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. Okay. So that's all for today's lecture. Thank you very much.